नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बड़ौदा उपचुनाव पर घमासान तेज, भूपेंद्र हुड्डा ने बुलाए विधायक। हरियाणा में मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार, मरने वालों का बड़ा आंकड़ा। सावन में सड़कों पर सन्नाटा, न कावड़ न जयकारे, शिवालय में पहुंचे शिव भक्त। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई से नवंबर 2020 तक गेहूं व दाल का वितरण निःशुल्क करेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग ने लॉकडाउन में इस योजना के तहत अप्रैल से जून 2020 तक गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं तथा 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध करवाई थी। केंद्र सरकार ने इसकी अवधि बढ़ा दी है, इसलिए हरियाणा सरकार भी अब अगले 5 महीनों तक गुलाबी, पीले तथा खाकी राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं व 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क देगी। हरियाणा में बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा खुद फील्ड में उतर जाने के बाद अब कांग्रेस भी चौकस हो गई है। बड़ौदा के रन में भाजपा जसपा साझा उम्मीदवार उतारेंगे। भाजपा जसपा गठबंधन ने बड़ौदा हलके में लोगों की राय जानने के लिए अंदरूनी सर्वे आरंभ कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आज अपने चंडीगढ़ स्थित निवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पूरे माहौल का जायजा ले रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि बड़ौदा सीट वापस कांग्रेस के खाते में लाई जाए। इसकी रणनीति बनाने के लिए हुड्डा ने आज शाम चंडीगढ़ के सेक्टर 7 स्थित सरकारी निवास पर विधायकों की बैठक बुलाई है। हरियाणा के 15 जिलों में 457 नए मामले आने से संक्रमितों का आंकड़ा 17,005 को पार कर गया है। राहत की बात यह है कि इनमें 12,944 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अब केवल 3,796 मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हैं। पिछले 24 घंटों में 687 मरीज महामारी से जंग जीतकर घर लौट चुके हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत भी हुई है। 62 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 43 मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहे हैं तो 16 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि गुरुग्राम में महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 100 पर पहुंच गया है, जबकि हरियाणा में कुल 265 मरीजों की जान जा चुकी है। कथित संत रामपाल ने अपनी पोत्री के विवाह में शामिल होने के लिए जमानत याचिका दायर की थी, जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। रोहतक पुलिस प्रमुख के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने रामपाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। एसपी ने कोर्ट को बताया कि रामपाल के जमानत पर छूटने के बाद उसकी सरेंडर करने की संभावना नहीं है। एसपी ने कहा कि रामपाल का पिछला इतिहास देखा जाए तो उसे जमानत नहीं दी जा सकती। उसे जमानत देने से कानून व्यवस्था के लिए संकट पैदा हो सकता है। बता दें कि रामपाल ने 15 जुलाई को अपनी पोत्री के विवाह में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। वह जमानत व सजा पर निलंबन की मांग की थी। रामपाल ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि उसे 1 सप्ताह की जमानत दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने रामपाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आज सावन का पहला सोमवार है, बावजूद इसके सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। न कावड़ दिखाई दे रहे हैं, न ही बम भोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन शिवालयों में शिव भक्त नजर जरूर आ रहे हैं। शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों ने 2 गज दूरी का भरपूर ख्याल रखा है। सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। यहां पर सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचे। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल MHT पिंजौर में विवेकानंद छात्र उत्थान मंच के अंतर्गत 11वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर शहीद मेजर अनुज सूद को समर्पित किया गया। रक्तदान शिविर में 150 लोगों ने रक्तदान के लिए अपना नाम दर्ज कराया था। शिविर में प्रत्येक रक्तदाता को सम्मानित किया गया। कल शाम को महिला थाने की अधिकारी ममता रानी की अगुवाई में शहर के अग्रसेन चौक पर मास्क न पहनने वालों के 500 रुपए के चालान काटे गए। ममता रानी ने बताया कि बिना मास्क के घूमने वाले लोग अपनी जिंदगी के साथ अन्य लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी बिना मास्क के मिलेगा तो उसका चालान अवश्य काटा जाएगा और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। अभी यहाँ पर हमने 5 कर चुके हैं, जगाधरी गेट भी करके आए हैं। और बाकी लोग बहस बहुत करते हैं, पब्लिक वाले ये नहीं समझते, वो 500 रुपए को देखते हैं, ये नहीं सोचते कि वो सेफ्टी किसकी है, मास्क ना लगाना किसकी है। भी इतना
कोरोना फैल रहा है, अम्बाले में इतना कोरोना फैल रहा है, तो हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मास्क लगा लो, मास्क लगा लो। मास्क अगर लगा रहे तो हम क्यों चलान करेंगे उनका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश भर के 110 पार्क व व्यायामशालाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इनमें 11 पार्क व व्यायामशालाएं जिला भिवानी की शामिल हैं। भवानीखेड़ा के गांव सरसा घोगड़ा में स्थित व्यायामशाला में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ और भवानीखेड़ा से विधायक विशंबर वाल्मीकि के अलावा जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिला भिवानी में गांव राजकोट, नांगल, सरसा घोगड़ा, मुंडाल खुर्द, जाटू लोहारू, सिवाड़ा, बलियाली, झुप्पा खुर्द, पातवान व बुढ़ेड़ा में नवनिर्मित पार्क कम व्यायामशालाओं का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया है। आज एक खरकटुंगा गांव में व्यायामशाला और पार्क का उद्घाटन किया है और भिवानी जिले की 11 व्यायामशालाएँ और योगशालाएँ इसमें और पार्क सब डेवलप हुए हैं। इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और जो समाज की एक रीढ़ होती है उसको को तैयार करने के लिए इस प्रकार के सेंटर बनाए गए हैं, जिससे हमारे समाज में नौजवान और बुजुर्ग एक साथ बैठकर योग करें और योग के माध्यम से और पार्क में घुमाई के माध्यम से सभी प्रकार से हमारी जनता लाभान्वित हो। इसके लिए 3 व्यायामशालाएँ भिवानी में और 5 भवानीखेड़ा में और 3 लोहारू में, ये 11 व्यायामशालाओं का एक साथ उद्घाटन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उकलाना हल्का के नया गांव में सामुदायिक बायोगैस प्लांट, सामुदायिक केंद्र व पशुपालन अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां उन्होंने मौके पर मौजूद ग्रामीणों को संबोधित किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार का नया गांव हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर के अन्य गांवों के सामने एक उदाहरण पेश करके एक ऐतिहासिक गांव बना है, जिसने सामुदायिक बायोगैस प्लांट लगाकर गोबर गैस को पाइपलाइनों के माध्यम से घरों को रसोई तक पहुंचाया है। यह इतना महत्वपूर्ण प्लांट है जिसने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार कर दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इसकी सफलता व उपयोगिता को देखते हुए हरियाणा के सभी 138 खंडों के एक गाँव में इसी तर्ज पर बायोगैस प्लांट लगवाए जाएंगे। फरीदाबाद पहुंचे अभय चौटाला ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। महामारी संकट के खतरे को देखते हुए अभय ने कहा कि सरकार महामारी पर फेल सरकार साबित हुई है। इसके अलावा अभय चौटाला ने बिना नाम लिए जसपा पर भी निशाना साधा और कहा कि ये जो लोग भाजपा को विरोधी बताते थे वो भाजपा की गोद में बैठे हैं। इसके अलावा अभय चौटाला ने अन्य कई मुद्दों को लेकर भी मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश की। हम तो चाहते थे कि इस लॉकडाउन में इस बीमारी का अंत हो जाए, लेकिन हमारे प्रदेश की देश की सरकार ने इसका अंत करने की बजाय इसको बढ़ाने का काम किया। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसके लिए इंतजाम करने चाहिए, उन्होंने तो पैसा इकट्ठा किया। पैसा इकट्ठा करके कहीं कोई फैसिलिटीज लोगों को नहीं दी। इवन आज की तारीख में भी जो गरीब आदमी है, जिसको देश का प्रधानमंत्री तो कहता है कि मैं नवंबर तक उसके लिए राशन देने का काम करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ पे जब महामारी की शुरुआत हुई, ये बहुत बड़ा पैनिक था, तो सामाजिक संगठनों ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सरकार ने एक नए पैसे का कोई किसी की मदद नहीं की। हरियाणा में रविवार को अलग अलग गांवों में 98 पार्क और व्यायामशालाओं का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सौगात दी। इसी के तहत फरीदाबाद के 6 अलग अलग गांवों में पार्क और व्यायामशालाओं का उद्घाटन हुआ है। इससे पहले शनिवार को भी मुख्यमंत्री ने 12 पार्क और व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया था, जिसके बाद 2 दिनों में कुल 110 पार्क और व्यायामशालाएं शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री का लक्ष्य इसी तरह 1000 पार्क और व्यायामशाला बनाने का है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बड़ौदा चुनाव में उतर कर दिखाएं, वो भी उनके सामने चुनाव लड़ेंगे, फिर फैसला हो जाएगा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय प्रदेश में अपराध बढ़ गया है और सरकार नाकाम साबित हुई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सभी पार्टियों की नजर अब जिला सोनीपत के अंदर बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव पर है। कांग्रेस ने चुनाव जीतने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूर्ण करने के मकसद को लेकर
कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी साफ कर दिया कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव शुरू होने से लेकर आखिर तक बड़ौदा में ही रहेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आज युवा समाज सेवा संगठन साहा द्वारा अपनी मुहिम मेरी बेटी मेरी छांव को आगे बढ़ाते हुए गांव तेपला में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में थाना प्रभारी श्री चंद्रभान जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संगठन उप प्रधान मनीष राणा ने सभी लोगों को पौधे लगाने की अपील की। इन दिनों करनाल में महामारी के केस पहले से ज्यादा सामने आ रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन सामने आया हो यहां जब कोई केस ना पाया गया हो। इसके बावजूद करनाल की सब्जी मंडी की भीड़ देखकर यहां कोई कह सकता है कि यहां किसी को महामारी का डर है। यहां के हालात पहले से और बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे हालात के चलते करनाल सब्जी मंडी के आड़ती प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहां की व्यवस्था को सुधारा जाए, नहीं तो बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। निसी के गांव रसीना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हल्का पुंडरी के विधायक रणधीर सिंह और उनके बेटे ने पहुंचकर रक्तदाताओं को हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए। इस अवसर पर गांव बस्तरी के समाजसेवी व पत्रकार जोगिंदर सिंह ने रक्तदान किया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।